किसी का भी कोई ऐसा समस्या है, बड़ा सवाल है और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है हमको ज़रूरी है, आपको ज़रूरी है कि आप जल्द से जल्द जो है सवाल का जवाब चाहते हैं, रिप्लाई चाहते हैं वीडियो के माध्यम से, ताकि जो है जल्द से जल्द आपका जवाब मिल सके। ऐसा नहीं है कि जो लोग हैं वो एक तरह से सुपर चैट या ज्वाइन करके अगर आएंगे तभी हम उनके सवाल का जवाब देते हैं, लेकिन अगर अर्जेंट है तो पता चल जाता है कि नहीं इनको अर्जेंट है, ये हमको ज्वाइन कर रहे हैं, है ना। कोई अगर आप कहीं पे ज्वाइन कर रहे हैं तो इनका मतलब क्या, अर्जेंट है, उनको जवाब देना चाहिए, ज़रूरत है, काफ़ी है, उनको एक गाइड करना चाहिए। तो इसलिए जो है आप चाहें तो ज्वाइन जो एक तरह से जाके कर सकते हैं, या आप चाहें तो एक तरह से सुपर चैट जो है वो भेज सकते हैं, है ना। आप जाइए, यहाँ पर जो कमेंट है वहाँ पर सुपर चैट का ऑप्शन मिलेगा और वहाँ पर आप अपना सवाल लिख कर जो है सुपर चैट भेज सकते हैं, ताकि हम आपके सवाल को लगेगा कि नहीं हमको भी अर्जेंट है, इनको जवाब देना चाहिए। दूसरा, ज्वाइन कर लीजिए, है ना। ज्वाइन करके आप अपनी समस्या बता सकते हैं, जो भी समस्या है उसमें एक रास्ता मिलेगा। देखें, रास्ता अगर सही पता चल गया ना तो मंजिल पहुंचने में समय नहीं लगता है, लेकिन अगर एक बार गलत रास्ता आपको कोई बता दिया तो फिर आप क्या करेंगे, अगल बगल जो है भटकते रहेंगे, समझ में नहीं आएगा कि आखिर ये रास्ता जो है, आप तो चल रहे थे अपने हिसाब से चल रहे थे, आपको लग रहा था अनुमान नहीं ऐसे निकल जाएंगे, लेकिन आप नहीं निकल पाएंगे, ठीक है। तो रास्ता बेहद सही होना चाहिए। तो दोनों विकल्प है आपके पास। अगर आप समस्या से जूझ रहे हैं, आप जो है आप यहाँ पर जो है चैट में भेज सकते हैं, समस्या जो है बता सकते हैं। यहाँ पर देखें इनका जो समस्या, ये कह रहे हैं अमरजीत कुमार जी हैं। अमरजीत कुमार जी, यहाँ पर आपका समस्या ये है कि ये रजिस्ट्री बंटवारा करना चाहते हैं, ठीक है, बिल्कुल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी जो है पटीदार जो है वो एक तरह से इससे सहमत नहीं है, तो ये सबसे बड़ा समस्या है, ये कोई छोटा समस्या है नहीं। मैंने खतियान जो है निकाल लिया है और बंसावली भी बनवा ली है। क्या मैं आपसे हिस्से का जमीन रजिस्ट्री बंटवारा से अलग करवा सकता हूं, ठीक है। इसका प्रोसेस बताइए। रजिस्ट्री बंटवारे से बिना सहमति जो है, अगर एक तरह से सहमति नहीं है परिवार का, तो रजिस्ट्री बंटवारे से आप जो है कुछ भी नहीं करवा सकते हैं, इसलिए कि परिवार में जो है सहमति होनी चाहिए, उस व्यक्ति का उसको मौजूद होना चाहिए, ये हमारा नियम कहता है, ये हमारा कानून कहता है। बंसावली ठीक है, आपने बनवा लिए, बहुत अच्छी बात है। और जो है एक तरह से आप चाहें तो अपने हिस्से के लिए जो है ना, आप जो चाहें तो कोर्ट जा सकते हैं, पार्टीशन सूट कैसे कर सकते हैं, या अगर वो व्यक्ति आपको शेयर नहीं दे रहा, हक नहीं दे रहा, हिस्सा नहीं दे रहा है, तो आप जो है ग्राम पंचायत के माध्यम से, ठीक है, ग्राम पंचायत के माध्यम से, सरपंच के माध्यम से, ठीक है, आप बैठक करवा सकते हैं कि आखिर वो क्यों आप इसमें इशू क्रिएट कर रहा है, सहमत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी इससे कोई विकल्प नहीं निकल पा रहा है या एकजुटता नहीं है, किसी तरह का वैसा माहौल नहीं है आपके क्षेत्र में, तो आपके पास सीधा सा विकल्प है कि आप सिविल कोर्ट जाइए और एक तरह से पार्टीशन सूट कर दीजिए, बंटवारा का केस कर दीजिए और कानून में जो है सबको नोटिस भेजिए और बोलिए कि मेरा हिस्सा अब मुझे नहीं दिया जा रहा है, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए, मुझे मेरा हिस्सा जो है प्राप्त करना है। और अगर जितनी भी जो प्रॉपर्टी है, पिता की है, दादा की है या परदादा की है, पूर्वज की संपत्ति है, सभी में कानूनी तौर पे जो है जितने भी उत्तराधिकारी हैं सबका अधिकार होता है। और आप पार्टीशन सूट करेंगे तो फिर सभी को नोटिस भी भेजा जाएगा। अब तो उसको जवाब देना पड़ेगा, नहीं देगा जवाब तो फिर आपका डिग्री हो गया, आपका डिग्री एजेस्ट करवा सकते हैं। अब जवाब ही नहीं दिया तब तो आप जो बंटवारा करना चाहे कर सकते हैं, इसलिए आपका तो कोर्ट से डिग्री हो गया है। अगला सवाल है, आई हैव प्लॉट इन रांची झारखंड, है ना। खतियान यहाँ पर कैन नॉट लैंड बट सेलर हैव जमाबंदी इन सेम खाता एंड प्लॉट नंबर। आई हैव अ हाउस विच हैव ऑल डॉक्यूमेंट एंड होल्डिंग, है ना। दिस प्लॉट इज जस्ट जो है साइड ऑफ माई हाउस, सो रिजेक्टेड जमाबंदी ड्यू टू कैन नॉट खतियानी एंड लैंड खतियानी लैंड बट सेलर हैव जमाबंदी। नाउ व्हाट एक्शन आई विल टेक। देखें, इस कंडीशन की अगर बात करें तो सेलर जो है, सेलर हैव जमाबंदी, है ना। तो यानी सेलर के पास तो क्या जमाबंदी है, लेकिन कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं, देन अगर कोई प्लॉट है, ये
अगर ऐसी प्लॉट है कि जिसको क्या करता है कि सरकार किसी को अलॉट कर देती है कि देखें आपका जमाबंदी में ये हम आपको दे रहे हैं लेकिन आप इसको बेच नहीं सकते हैं, ठीक है, मतलब मीन्स जमाबंदी में मेंशन तो कर दिया गया लेकिन देन आप उसको सेल नहीं कर सकते, आप उसको बेच नहीं सकते। बहुत लोगों के पास ऐसी जमीन है, ऐसी प्लॉट है जो कि उनको राइट नहीं है बेचने का, क्योंकि जमाबंदी मेंशन कर दिया। अब आप उसको बेचने का तो अधिकार नहीं था, देन वो क्या किया, इसलिए कि वो उसकी प्रॉपर्टी जो है वो खतियानी या रजिस्ट्री तो है नहीं, है ना, उसका कोई खतियान नहीं है। अब आफ्टर देन अगर वो क्या करता है जमाबंदी के आधार पर उसको बेच देता है, तो बेच देने के बाद आपका जमाबंदी जो है यानी आप मोटेशन जब काम करवा रहे हैं, आप जब आपकी जो एक तरह से है तो उस सीओ के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया, खतियानी लैंड नहीं है ना, सेलर के एक तरह से, लेकिन सेलर के पास जमाबंदी है। तो सबसे पहले देन आपको करना क्या चाहिए, आपको ये पता करना चाहिए कि वो जमीन जो एक्चुअल है उसका प्रीवियस रिकॉर्ड क्या है, क्या वो जो एक तरह से जो प्रीवियस रिकॉर्ड है यानी जो उसका इंफॉर्मेशन है वो किस प्रकार है, वो किस प्रकार की जमीन है। देन ये देखें, ये एक तरह से मेन थिंक ये आपको पता करना चाहिए, ठीक है। अभी आपने खरीद लिया, ठीक है, अगर मान लेते आपने खरीद लिया, आपका मोटेशन जमाबंदी के लिए जो है वो रिजेक्ट हो गया या जो भी है, लेकिन आपकी रजिस्ट्री हुई है, आपको अभी वर्तमान में पता करना है। और दूसरा कि अगर आप सीओ के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया और आपको कुछ ऐसा प्रूफ मिले कि देन आप उस आधार पे जो है एक तरह से जवाब दे सकते हैं, तो आप जो है फिर जो अनुमंडल स्तर पे जो है आप मोटेशन के लिए मोटेशन अपील केस फाइल कर सकते हैं, या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी आप इस तरह के केस जो है फाइल कर सकते हैं। ये आपके पास एक चांसेस है। देन इसके बाद का जो विकल्प बचता है वो विकल्प बचता है सिर्फ डायरेक्ट जो है सिविल कोर्ट में केस फाइल करने का, और उसमें वो तमाम लोग जो है यानी जो शामिल है उसमें या तो ये होती कि आपके पैसे आपने कोई खरीदा, या तो आपकी वो सेल डीड कैंसिल हो जाएगी, है ना, आपको अपना पैसा भी जो हक का दावा आप करेंगे, इसलिए कि आपका आरोप किस पे होगा, आपका आरोप होगा उस सेलर के ऊपर, ठीक है, कि वो आपको जमीन बेचा है, वो उससे आपको जो है गलत जमीन बेचा। अगर आप सब जगह से हार जाते हैं, आपकी मोटेशन जो है नहीं होती है, देन तब ये आपके पास विकल्प बचता है। लेकिन आपको लगता है कि नहीं ये जमीन सही है, इसका प्रीवियस रिकॉर्ड जो है वो सही है, इसका मोटेशन होना चाहिए, तो आप वो उसके लिए भी कोर्ट जा सकते हैं और आरोप जो है उसके ऊपर भी लगाया जा सकता है जो अधिकारी है। सवाल है कि खाता दूसरे के नाम पर खुल जाने पर क्या जमीन उसका हो जाता है। हालांकि जमीन का कागज मेरे पास है और हम जो है यहाँ पर हम एक तरह से जो है शिव के पास गए थे और एक तरह से शिव बोला कि खाता खुल जाने पर जिसका खाता है उसका जमीन हो जाता है, ठीक है। और क्या ये जो है ना, बिल्कुल देखें, खाता खुल जाने से उसका जमीन कैसे हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, ये फैक्ट नहीं है। खाता तभी खुलेगा जब आप जो पहले जो खाता जिसके नाम से है वो उसको जमीन या तो दान कर देगा या उसको बेच देगा, ठीक है। तो ये तमाम, या तो दान में दे दिए या तो पैसा लेके बेच दिए, यही हो सकता है। पॉसिबिलिटी क्या होता है, लोग क्या करते हैं, अपनी जमीन किसी का मतलब आपके पास पैसा है ना, तो आपने क्या किया, उसको पैसा लेकर जो है, या आप उसने पैसा लिया और पैसा लेकर आपने उसको बेच दिया, या तो आप उसको फ्री में दान कर दिए, रहो आप, कोई दिक्कत नहीं। तो उस केस में अगर उसके नाम से खाता खुल गया, उसके पास दान पत्र है, तो उसके पास एक राइट है कि आपने उनको दिया, अब आप उनसे ले नहीं सकते उनके इजाजत के बिना, वो आपको दान करेंगे तभी तो आप उनसे लेंगे, तब तो फिर आपका अधिकार नहीं होगा। लेकिन अगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया है, ना तो दान किया है ना बेचा है, तो आप दूसरे के नाम से अगर खाता खुला है तो वो खाता कैंसिल भी होगा और उसके लिए आपको सिविल कोर्ट में केस फाइल करना पड़ेगा उस व्यक्ति के ऊपर जो व्यक्ति के नाम से अभी वर्तमान में खाता खुला हुआ है। सवाल है सर मेरा एक खेत है जो कि 30 साल पहले लिए नापी से जितना हुआ पूरा लिए, तो फिर 46 डिसमिल हुआ, है ना। सरकार द्वारा 4 लाइन बना जिसमें नक्शा से जो है पेमेंट किया, जिसके कारण कोई और जो कब्जा किया था उसका पेमेंट हमको मिला, हमारा वाला जो कब्जा किया था वो बच गया, जिसके कारण खतियान वाले जो है बोल रहा है कि आप तो पूरा 46 का पेमेंट ले लिया है, अब जो बचा है वो तो मेरा हुआ, ठीक है। तो मेरा होने से नहीं होता है ना, सबसे बड़ी बात है ना, वो अभी जो है एक तरह से जो बचा हुआ है, ठीक है, वो बचा हुआ जब पूरा एक तरह से पेमेंट आपने ले लिया तो वो तो ना आपका है वो सरकार का है। अगर आप अभी वर्तमान में आपने दिया था शेष, आप उसका उपयोग कर रहे हैं, ठीक है, उपयोग कर रहे हैं, तो इस तरह पर अगर किसी प्रकार का विवाद है तो डायरेक्ट जो है उसके ऊपर जो है एक तरह से FIR दर्ज करवा दें, केस फाइल करवा दें, इसलिए कि इस पे जो है
जमीन तो अगर पूरा जमीन जो खतियान में है वो आपका सारा चला गया और अभी शेष का सिर्फ उपयोग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको परेशान किया जा रहा है, दावा किया जा रहा है। अब लोग सोच रहे हैं जो बचा हुआ है उसका हम उपयोग करें, कब्जा कर लें, ठीक है। तो अगर वो ये ऐसा कोई मनसा जो है किसी का है, ठीक है, तो फिर आपको उसके ऊपर एक्शन कर सकते हैं, कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन ये भी हो सकता है कि अब आपके हाथ से भी जमीन चला जाए, वो है ना, कि वो जमीन अब तो जिसका है वो और भी लोग अगल बगल में जो उपयोग कर रहे हैं उसको भी खाली करवा दिया जाए। इसलिए कि देखें वो डिपेंड करता है सिचुएशन के आधार पे कि किस विवाद है। अगर कोई बड़ा विवाद उस जमीन को लेकर हो रहा है तो वहां पर जो सरकारी जमीन है उसको खाली करना पड़ेगा। अब अगर कोई सरकारी जमीन होती है, रोड का अगर कोई योजना बना दिया गया, ठीक है, तो जितने अगल बगल के मकान है सबको नोटिस दे दिया गया कि नहीं, अगर सरकारी जमीन पे है तो उसको खाली करनी पड़ेगी, नहीं बुलडोजर ला के तोड़ कर हटा दिया जाता है, ठीक है। तो ये पूरा इसलिए कि नियम है और इसको जो इसी प्रकार से जो फॉलो किया जाता है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे वीडियो में।